हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्ममध्ये संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। मातृ प्रणाम। 1 2 3। केशव जी अनम्यूट कीजिए। जी धन्यवाद। माइक को पास में लेके बोलिए। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, अधिकारीगण, मेरे साथी प्रधानाचार्यों और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय डी रामकृष्ण राव जी। लंबे समय तक प्राचार्य पद के आप अनुभवी, वर्तमान दृष्टि से देखें तो अपने देश के दक्षिण में आंध्र प्रदेश राज्य से हम सब परिचित हैं। इसी प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले के पास गुडीलोवा नामक स्थान में विद्या भारती का एक बड़ा प्रकल्प चलता है, विज्ञान विहार। ITI, लड़के लड़कियों का कॉलेज, शिशु मंदिर, हॉस्टल आदि सभी कुछ यहाँ पर है। बहुत आदर्श प्रकल्प है। प्रकल्प के सामाजिक सरोकार की कल्पना करें तो आसपास के ग्रामों में 80 संस्कार केंद्र चलते हैं और उनके परिणाम स्वरूप सकारात्मक परिवर्तन भी दिखता है। ऐसे श्रेष्ठ प्रकल्प के आप डायरेक्टर हैं। संघ दृष्टि से विचार करें तो दक्षिण मध्य क्षेत्र के माननीय संघचालक हैं और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के माननीय अध्यक्ष हैं। आज आपका विषय है प्रधानाचार्य की सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में भूमिका। इस विषय पर उनका पाथेय हमको प्राप्त होगा। मैं आदरणीय डी रामकृष्ण राव जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने विषय का हम सबके सम्मुख रखने का कष्ट करें। सबको प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। आज ऐसे स्थिति में हम सब बैठे हैं, एक विपरीत परिस्थिति है। एक अदृश्य शक्ति महामारी, उससे लड़ने के लिए हम कोशिश किए हैं और किसी भी परिस्थिति में हम कैसे बाहर आए, कैसे काम हम कर सकते हैं, ये बहुत सारे काम हम चला रहे हैं। हर एक विद्यालय में बहुत सारे प्रयोग चल रहा है। गुडीलोवा में भी चल रहा है, बाकी सारे विद्यालयों में भी चल रहा है। अभी क्या, अगर हम देखें तो हमारे अनुभव में ये आ रहा है कि वर्तमान शिक्षा जो है ये थोड़ा दोषपूर्ण भी है और इससे बाहर आने के लिए विद्या भारती बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं और एक वैकल्पिक, एक मॉडल, नमूना सबके सम्मुख तो रखे ही है। और हम भारतीय मनोविज्ञान और दर्शन और सामाजिक शास्त्र, बाकी संस्कृति के आधार पर
जो हमारे साथ लेकर प्रिंसिपल्स लेकर चल रहे हैं, जिसका तो यथावत समाज जो है वो स्वीकृत कर रहे हैं। अभी देखिए, is a big gap between policy and practice in India। माने नीति और व्यवहार के अंतर जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। नीति तो ठीक है, 68 से अभी तक जो है 2019 में जो नीति ड्राफ्ट आई है उसका तो घोषणा होना बाकी है, लेकिन अगर देखें तो पॉलिसी बहुत स्पष्ट है और बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए उसमें बहुत सुझाव भी है, लेकिन व्यवहार में विफल होते जा रहे हैं। फिर भी हम अडिग रहकर तो कोशिश कर रहे हैं समाज के सामने एक अच्छे नमूना रखे हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो है इसके थोड़ा चर्चा करेंगे। आखिर हम विद्यालय क्यों चला रहे हैं? माने ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विद्यालय चलाने का हेतु क्या है, ये अगर देखें तो 4 पहलू है। हर एक विद्यालय एक सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस, माने क्या है, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक स्तर हर एक विद्यालय में हो। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हम कर रहे हैं। जितना बड़ा विद्यालय हो लेकिन शैक्षिक स्तर बहुत नीचे है तो कोई पसंद नहीं करते, कोई निकट नहीं आते। इसीलिए ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण जो है वो क्या, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, माने बालक के सर्वांगीण विकास, पंचकोशात्मक विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस पर बहुत जोर। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हम करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड, स्पिरिचुअली रूटेड एजुकेशन, माने क्रियाधारित हो, आध्यात्म मूल शिक्षा हो, और बहुत सारे इसके लिए क्या 24-25 विषय लेकर हर एक के लिए सिलेबस बनाते हुए एक नॉन स्कॉलास्टिक एरिया में इतना अच्छा काम चल रहा है। ये सब का लक्ष्य एक ही है कि आखिर बालक का सर्वांगीण विकास हो। और तीसरी लक्ष्य जो है, एक स्टूडेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विथ द सोसाइटी एंड नेशन, माने हर एक छात्र जो है वो उनका सामाजिक दायित्व, राष्ट्रीय दायित्व उनको मालूम हो, वो अच्छे नागरिक बने। इसके लिए माने उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब हम उनको देने में समर्थ हो। माने एक विद्यार्थी को हम क्या करते हैं, वी आर ट्रेनिंग हिम फॉर हिज लाइफ बट नॉट फॉर सिंपली द एग्जाम। इसीलिए कुछ उनका दायित्व बोध, लेट हिम फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक है। और चौथा लक्षण है विद्यालय का, स्कूल इज ए सेंटर फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का सबल केंद्र विद्यालय बने, इस पर हम जोर देते रहे। क्यों? माने बाकी सारी सामाजिक व्यवस्था जो है वो सब बलहीन हो गए और निरस्त हो गए और टप पड़ी। इसीलिए हम क्या, अभी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत जोर, माने बहुत बोझ, लोड, प्रेशर, थ्रस्ट, ये सब बहुत हुई है। माने क्या, पहले मठ मंदिर रहता था
और साधु सन्यासी महापुरुष वो पूरा देश में भ्रमण करते थे, और सामाजिक त्योहार जो है वो बड़ी मात्रा में हम चला करते थे, और परिवार व्यवस्था जो है वो सर्वमूल सर्वश्रेष्ठ थी, और ये सब व्यवस्था जो है वो ठीक तरह से नहीं चल पा रहे, इसीलिए बोझ सब हमारे ऊपर आ गए हैं। इसीलिए वो निर्वहन करने के लिए केवल एक सर्वहितकारी व्यवस्था हमको रचना है, क्योंकि रोल ऑफ एजुकेशन इज अल्टीमेटली टू डिसाइड द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन। माने क्या, आर्थिक सामाजिक उन्नति और विकास ये जो है सभी व्यवस्थाओं का लक्षण यही है। इसीलिए विद्यालय का लक्षण जो है ये सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास में हम सब कैसे भाग ले सके, इसीलिए हम विद्यालय तो चला रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा दायित्व लेकर हम जब निकले, क्या हुआ है, बाकी सब मैं कुछ बिंदु मात्र में स्पर्श करते हुए मैं सीधा इस पर जाऊंगा। ये सब करने का पहल जो है वो कौन करना है? अगर देखे तो एजुकेशन सिस्टम के पिवट जो है आचार्य है। द एंटायर एजुकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द टीचर। कोई देश की उन्नति जो है, इसकी शिक्षा पद्धति जो है, इट कांट बी बियॉन्ड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है इसमें भूमिका तो है, लेकिन प्रधान भूमिका जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल इज टू बी बॉर्न, इज टू बी जस्ट टेकन फॉरवर्ड बाय प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य हमारे कार्य के तो पिवट है, वो पिलर है, वो धुरी है। शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया को अपेक्षित सुधारों की गति देना और भारतीयता को पुष्टि करने की दिशा प्रधानाचार्य की केंद्रीय भूमिका है। विद्यालय संबंधित जितने सारे कार्य हो, हमने जो उल्लेख किया है 4 डायमेंशनल, ये काम जो है इसको आगे ले जाने के लिए प्रधानाचार्य का बड़ा दायित्व रहता है। और इसके लिए प्रधानाचार्य के पास एक स्पष्ट दृष्टि चाहिए, परिणामकारी तथा उद्देश्यपूर्ण कार्य योजना होना चाहिए, और उसे अपनी टोली के माध्यम से समाज में सक्षम नेतृत्व देना ही होगा उनको। और इस प्रक्रिया के सम्मुख आने वाले बहुत सारे चुनौतियां जो है उसको सुलझाने की क्षमता जो है, इसके लिए एजुकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत रचनात्मक है, समीक्षात्मक है और आर्टिस्टिक है, कलात्मक भी है और विवेचनात्मक भी है, विश्लेषणात्मक भी है। ये सब होते हुए, सबको समेटते हुए आगे ले जाने का कार्य इनका ही है। और बहुत सारे व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था ठीक रखना और प्रशिक्षण व्यवस्था ठीक रखना और बाकी सारी प्रबंधन व्यवस्था जो है इससे संबंध बहुत अच्छा संबंध रखना और समाज और बाकी सब जो है उसको ठीक रखना, ये सब हमारा दायित्व है। इसीलिए प्रधानाचार्य की भूमिका जो है बहुत है। इसमें 2 प्रकार की भूमिका है, एक शैक्षिक नेतृत्वकर्ता के रूप में, लेकिन शैक्षिक नेतृत्व जो है इसके बारे में मैं कम बोलूंगा। लेकिन प्रधानाचार्य की जो सामाजिक भूमिका जो है, समाज की परिवर्तन,
समाज के परिवर्तन में दो प्रकार की भूमिका उनको निभाना है। एक शैक्षिक परिवर्तन और दूसरा जो है बाकी समाज में परिवर्तन। शैक्षिक परिवर्तन है, हमारे विद्यालय के शैक्षिक परिवर्तन जो है उनका दायित्व है। लेकिन बाकी विद्यालय, समाज में बहुत सारे विद्यालय हैं, जितने सारे विद्यालय समाज चाहते हैं वो सब हम स्वयं स्थापित करके समाज के सम्मुख जो पूरा आर्थिक शैक्षिक व्यवस्था है उसको ठीक करने का दायित्व हमारा नहीं है। समाज के सम्मुख मॉडल्स रखना, ये मॉडल्स के आधार पर ही सब कुछ चलाना, ये हमारा दायित्व। इसीलिए ये शैक्षिक परिवर्तन दृष्टि से दो प्रकार के दायित्व हमारे ऊपर होते हैं। ये क्या है? एक सूक्ष्म स्तर पर शैक्षिक परिवर्तन, सूक्ष्म स्तर पर यानी एट माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल यानी क्या है? बाकी विद्यालय जो है, एक विद्यालय हमारे परिसर में जो होता है उस विद्यालय से संबंध रखते हुए और उधर परिवर्तन की जो पहल है वो आगे लेकर जाना। हमारे पास जो विशेष है, हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रयोग चल रहा है, उसमें जो कॉमन बिंदु है बाकी सरकारी विद्यालय जो है बाहर का, उनसे चर्चा करते हुए कुछ बिंदु लेकर उधर थोड़ा परिवर्तन करना। माने बाकी सब विद्यालय वो समाज के अंग ही है, उधर भी थोड़ा परिवर्तन, उधर और सरकारी विद्यालय में नहीं, निजी कुछ विद्यालय हो सकता है, प्राइवेट स्कूल्स भी हो सकता है, कारपोरेट स्कूल्स भी हो सकता है, उनसे चर्चा करते 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 हमारा बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो हमारे हाथ में लेकर हम कुछ पहल करना, ये हमारे जरूरी काम होता है। और इस इधर कैसे कैसे कर सकते हैं, हम जो किए हैं ये आपके सम्मुख रखता हूं। आप सब किए होंगे, फिर भी इधर क्यों? हम इधर जब विद्यालय चला रहा था, गवर्नमेंट की ओर से एक रिक्वेस्ट आया कि आप हमारा ये क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय है, ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने एक नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा लिया और योगा लिया। इसके लिए पूरा प्रशिक्षण वर्ग के लिए मॉड्यूल तैयार किया 5 दिन की। उसमें ये इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी के बाकी अधिकारी सब है, इंक्लूडिंग द IAS ऑफिसर, वो सब हमारे साथ 5 दिन प्रशिक्षण वर्ग में रहे और वो मॉड्यूल को नीचे तक लेने का काम उन्होंने किया है। वैसे पहल जो है वो सब प्रधान आचार्य कर सकते हैं और हमारे पास जो जो अच्छे हैं उनके पास पहुंचाने के लिए कोशिश करना, ये माइक्रो लेवल पर परिवर्तन के लिए कोशिश करना, यानी विद्यालय स्तर पर जो जो पहल है वो माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर प्रयोग, ये एक है। दूसरा मैक्रो लेवल पर परिवर्तन, स्थूल स्तर पर। माने क्या? हमारा जो विद्या भारती के उस जिला की जो सारे विद्यालय है वो कोशिश करते हुए व्यापक स्तर पर कुछ परिवर्तन का पहल हम कर सकते हैं। वैसा तो बहुत सारे प्रयोग बहुत लोगों ने किया और इधर की SCERT जो है उनसे संपर्क करते हुए और बहुत सारे परिवर्तन और ये लेखन कार्य और प्रशिक्षण कार्य, इसमें हमारा दायित्व हुआ। एक IAS ऑफिसर था, उनका नाम शेषाद्री जी, उन्होंने कहा आपका मॉड्यूल जो है पूरा आंध्र प्रदेश में, अभी तेलंगाना भी जोड़कर, वो सब प्रांतों में पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए वैसे व्यापक स्तर पर कुछ करने के लिए भी हम पहल कर सकते हैं। इसके आधार पर बाकी विद्यालयों में, सरकारी तंत्र में व्यापक परिवर्तन की पहल करना, ये
सामाजिक परिवर्तन कार्य में एक अंग है, वो हमारा प्रधानाचार्य समर्थ रीति से कर सकते हैं, करके बहुत लोग दिखाए, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है। और सामाजिक परिवर्तन का दूसरी पहल जो है, माने समाज परिवर्तन के लिए एक प्रेरक रूप में, कर्ता के रूप में, कारक के रूप में प्रधानाचार्य कैसे रहे, क्योंकि समाज से दूर रहते हुए विद्यालय कुछ नहीं कर सकते हैं। समाज के बीच में रहते हुए, समाज में ये विद्यालय जो है ये आइलैंड नहीं है, दिस इज नॉट एन आइलैंड, ये जो है लाइट हाउस है। समाज को जो लाइट है उसको प्रसारण करने वाले, समाज को ज्योति प्रसारण करने वाले, समाज को दिशा देने वाले, समाज को हमारे साथ लेने वाले, ये जो काम जो है वो बहुत व्यापक ढंग से करने की क्षमता जो है वो हमारे प्रधानाचार्य पास वो है और कर भी रहे हैं। एक आदर्श नागरिक, एक शिक्षाविद, इसके रूप में प्रधानाचार्य 3 प्रकार के दायित्व वो निभा सकते हैं। एक वैयक्तिक इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व एक है। दूसरा जो है पारिवारिक सामाजिक दायित्व, फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तीनों चारों परिवार के सदस्य है, हम सब मिलकर समाज के लिए क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में मैं क्या कर सकता हूं, और पारिवारिक दायित्व सामाजिक दायित्व जो है वो क्या मैं कर सकता हूं। तीसरी जो है सामूहिक सामाजिक दायित्व, माने हम जिधर काम कर रहे हैं, विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते सभी विद्या भारती कार्यकर्ताओं को साथ लेकर समाज में ये परिवर्तन का दायित्व हम करना, ये तीसरी है। और बाकी संघ योजना हो सकता है, सेवा भारती योजना हो सकता है, और विद्या भारती की व्यापक योजना हो सकता है, उसको भी मन में रखते हुए एक इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने संस्थागत जो परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये भी हमारे साथ लेकर, ये भी हमारा संकल्प बनाकर समाज में सेवा करना और परिवर्तन का केंद्र विद्यालय बनाना। डेफिनेटली ए स्कूल इज ए सेंटर ऑफ सोशल सर्विस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आमूलाग्र सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बड़ा सफल केंद्र हमारे विद्यालय बने, इसकी प्रधान भूमिका जो है ये प्रधानाचार्य होगा। इसका टीम लीडर जो है प्रधानाचार्य है, बाकी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर सब इनके साथ लेकर चलने का दायित्व उनका ही है। स्टेक होल्डर्स ने कौन कौन है हमारे पास, माने शिक्षार्थी है, छात्र है, और आचार्य है, पूर्वाचार्य है, पूर्व छात्र है, और अभिभावक है, बाकी प्रबंधकारिणी है, शिक्षाविद है, और चुने हुए हमारे विद्यालय को दान देने वाले दाता सब है। इन सबको साथ लेकर एक बड़ा स्टेक होल्डर फैमिली, विद्यालय परिवार, ये परिवार को नेतृत्व करते हुए हम काम करना है। कुछ विषय बताता हूं। एक पहला जो काम करना है, विद्यालय के द्वारा एक गांव को गोद में लेना। हमारे विद्यालय जहां पर है उसके दूर में जो गांव है उसको गोद में लेना है। वी शुड एडॉप्ट ए विलेज। अगर हमारा नगरीय विद्यालय है तो एक जो माने सेवा बस्ती है उसको गोद में लेना है। साधारणतः उसका जो आबादी है तो 1000 से ज्यादा ना हो, इस पर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ परिवर्तन का पहल करने के लिए वो बहुत प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। इसीलिए
बाकी सब स्टेक होल्डर्स के साथ हम बैठकर एक सर्वेक्षण उस गांव का पूरा करना है। सर्वेक्षण करने के बाद हमारी प्राथमिकता ये जो है उसका सूची बनाना, माने क्या है, हमारे ग्राम विकास योजना जो है उसको ठीक लागू करने के लिए हमारे विद्यालय एक अच्छा पहल करे, इसकी दायित्व हमारा प्रधानाचार्य की है। और दूसरा, जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं उनका व्यक्तिगत विकास के लिए उनका हमारा मैन मेकिंग विजन है, हमारा सर्वांगीण विकास बालक का वो हमारा दायित्व है। इसीलिए बालकों का व्यक्तिगत विकास के लिए हम निकटवर्ती सेवा बस्ती या गांव में सेवा कार्यों का आयोजन करना, माने सब आयु वर्ग के लोग जो है उन सभी के लिए कुछ ना कुछ कार्य योजना करना, और इसमें पूरा छात्र से और अभिभावक सबको दायित्व कुछ देना। विद्यार्थी केवल माने क्या आधुनिकता तकनीकी ये सब प्रयोग करना ये एक है, ज्ञान प्राप्ति करना ये भी है, लेकिन विद्यालय में ये काम करते हुए उधर जाना, माने उनका जीवन मूल्य जो है, माने आने वाले दिनों में एक विषय में स्पष्ट कर रहा हूं कि अल्टीमेटली इन फ्यूचर लाइफ स्किल्स माने जीवन कुशलताएं, जीवन नैपुण्य जो है वो, और सोशल ओरिएंटेशन माने ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्यूचर एजुकेशन डिपेंड्स ऑन लाइफ स्किल्स एंड सोशल ओरिएंटेशन, ये किसी को मन इससे दूर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए लाइफ स्किल्स में ट्रेनिंग के लिए छात्रों के साथ हम साथ चलना और ये काम करना, इसके लिए बहुत सारे हम सब कर रहे हैं। बाल संस्कार केंद्र हम चला रहे हैं, मातृ मंडली कर रहे हैं, विद्यार्थी विकास केंद्र कर रहे हैं, ट्यूशन सेंटर कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र और ट्यूशन सेंटर, मातृ मंडली, भजन मंडली, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, कौशल विकास केंद्र और एक व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, एक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब हम कर रहे हैं। एक सिलाई केंद्र, माने सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए जितने सारे पहल है वो सब हम करना है। सब आयु वर्ग को मन में रखते हुए बहुत सारे कार्यक्रम हमको करना है। इसीलिए ये इसमें वर्तमान छात्र, पूर्व छात्र, इनका बहुत माने प्रभावी भूमिका, और अभिभावकों का भी बहुत, हमारा इधर जो इतने सब काम हो रहा है इसमें ये कमिटी रहता है, उसमें क्या है अभिभावक रहते हैं, गांव के प्रमुख जो है वो नॉन पॉलिटिकल हो, ऐसे लोग भी होता है, वो सब कुछ योजना वही कर रहे हैं। इसीलिए परिवर्तन का प्रभाव और परिवर्तन का दिशा और परिवर्तन कुछ देखने के लिए हमको बहुत कुछ मिलता है। ये दूसरी है। और सेवा बस्ती में सामाजिक पर्व वो हम प्रभावी ढंग से हम करना, समाज की सहभागिता अच्छी तरह से हो, ग्रामोत्सव हो, समरसता दिन हो, ऐसे ही चिन्हित करते उधर गांव के जो उत्सव है, लेकिन हम यही काम करना कि राष्ट्रीयता और संस्कृति की जो भावनाएं उसमें से लुप्त ना हो जाए, ये देखते हुए हम समाज को उन सबको जोड़कर हम भारत माँ की संतान है ये भाव जगाकर सरलता से बाकी सारे विषय जो है उनको याद में रहे, इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, करने के लिए पहल भी हमको करना है। और बाकी जो है हमारे विद्यालय में जितने सारे हैं, हम
ये अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, सेवा केंद्र, जनजातीय गांव, ऐसा बहुत सारे जो है वो सेवा केंद्र भी है। सेवितों को दर्शन जो करना है, इसके लिए हमारे पूरा ये जो स्टेक होल्डर्स हमारे विद्यालय परिवार है, उन सबको लेकर योजना हमको करना है। इसीलिए उनका सामाजिक दायित्व बोध जो है वो विकसित होता है। और अभी देखिए, पांचवी जो विषय मैं बता रहा हूं वो क्या है, समाज उपयोग गतिविधियां जो है वो समय समय पर उस माने काल सुसंग ऐसे बहुत सारी गतिविधि सोचकर विद्यालय में और समाज में भी करना। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना ये वायरस, इसमें एक विद्यालय, मैं भी गुड़िलोव में रहने का मौका तो मिला, और इस विद्यालय का उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं, एक विद्यालय क्या कर सकते हैं। एक इधर अप्रैल 2 तारीख से अभी तक इतने सारे काम तो चल रहा है। रेशन किट्स, हर एक किट 2000 रुपया का, ऐसे जो है 22,000 किट्स माने 22,000 किट्स लेकर इस पूरा गांव में जिन जिन की आवश्यकता है, माने 21 डेज माने 21 दिन उनका घर में पूरा जो राशन है बाकी सब है, ये 2000 रुपये ये देने का काम जो है, इसमें समाज की माने भूमिका भी है। माने सारी 12 गांवों से लोग आकर, हर दिन एक एक गांव का लोग आकर ये पैकिंग वगैरह करते रहे और डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। माने ये चैलेंज है, चैलेंज इज कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी इज कन्वर्टेड इनटू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेटली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत अच्छा पहल हो गया। अभी अप्रैल 2 से फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे, लेकिन अभी नया चैलेंज आ गया है। ये 5 दिन में ये माइग्रेंट लेबर जो है इधर से उधर जाने वाले, उन लोगों को फूड पैकेट देना। कितने पैकेट देना? ये गुड़िलोवा केंद्र से 5 दिन में 35,000 फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। केवल हमारे जो है इधर जो बच्चे हैं, कैंपस में जो बच्चे हैं, गांव वाले जो है, उनका साथ लेकर हमने किया है। इसी बीच में जो दुर्घटना हुई, बहुत दूर में हुई, उन्हें गैस ट्रेजेडी, वो जब हुई, उधर से हमारे 12 डॉक्टर्स पूर्व छात्र जो है वो तुरंत दे वर द फर्स्ट पीपल टू गो, और बाकी रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, सर्विस एक्टिविटी और हॉस्पिटल में बाहर ये सब करने का ये जो पहल है विद्यालय के माध्यम से ही हुआ है। माने ये चैलेंज आता है, नया चैलेंज की नई पहलू लेकर हम कैसे योजना कर सकते हैं और ऐसे ऐसे समाज उपयोगी नई परिस्थिति के अनुसार करना, माने समाज के साथ जोड़ना, समाज को हमारे साथ लेना, सामाजिक दायित्व उनमें जगाना, ये सब सबको इन्वॉल्व करना, ये सब करना है। और एक हम क्या हमारे विद्यालय में कम्युनिटी सेंटर, माने महीने में एक बार एक बड़ा कार्यक्रम हो, इसके ध्यान देना। और दूसरी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर डेफिनेटली हम उसको बना सकते हैं। और बाकी ऐसे समाज में समाज को साथ लेकर और समाज से सजीव संपर्क रखते हुए, उनसे चर्चा करते हुए जो जो आवश्यकता है वो गांवों में पूरा करना और इधर भी पूरा करना, ये हमारा दायित्व होता है। इसमें क्या है, समाज के आसपास लोगों में ये सेवा भाव जब जागृत होता है, स्वयं विकास की कल्पना, सो सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर विलेज, आत्मविश्वास भी जगाने में हम समर्थ होते हैं। और 7वीं बिंदु जो है परिवर्तन का, हम वी शुड बिकम द कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। हम उत्प्रेरक बने, प्रेरक बने, उत्साही बने, प्रोत्साही बने, माने इंस्पिरेटर, मोटिवेटर, ये सब हम बने। विद्यालय के प्रधानाचार्य और इनके सब टीम जो है, विद्यालय और विद्या भारती एज ए होल,
ऐसा कैटलिस्ट कैसे बने उसके बारे में थोड़ा सोचना। इस टीम में एक प्रधान आचार्य जो है, ये टीम को आगे खड़े होते हुए उसको लीड करना, और कुछ समय के बाद समाज को आगे रखते हुए पीछे रहते हुए काम करना। और हमारे कार्यकर्ताओं को जब प्रशिक्षण का जरूरत पड़ती है, आसपास में बैठकर उनके साथ काम करते हुए आगे जाना, ये प्रधान भूमिका होता है। प्रधान आचार्य कभी भी अप्रधान ना हो। He should never become what you call माने left behind without any responsibility. He should play his role with perfection. इसीलिए वो सात्विक है। और मैंने जो कहा पहले वो एक बार फिर दोहराता हूं, वो क्या है, भविष्यकालीन जो भारतीय शिक्षा की दिशा जो है, समाज को माने सारी जितने सारे व्यक्ति है उनको जीवन कला सिखाना और सामाजिक अभिविन्यास माने सामाजिक ओरिएंटेशन वही होगा। भारत तो सुपर पावर बनने वाले ही है और बहुत बड़े वैश्विक खिलाड़ी के रूप में वी आर गोइंग टू बिकम ये बिग ग्लोबल प्लेयर, और बहुत शक्ति के रूप में हम उभर कर आने वाले हैं। इसीलिए हम तो हमारे देश में यूथ पावर जो है, यूथ क्वेक जो है, युवा कंप जो है और यूथ बल्ज जो है, ये इतना है। माने हमारे पास ऑलमोस्ट 64% प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। माने सारी दुनिया में इतनी बड़ा युवा शक्ति किधर भी नहीं है। हमारे देश का विकास नहीं, पूरा दुनिया का विकास जो है हमारे हाथ में है। हमारे जो युवा शक्ति है सब दूर फैला हुआ है। विश्व के बहुत सारे देशों की प्रगति जो है, उसका विकास जो है, वो आर्थिक सामाजिक का विकास दोनों भी हमारे ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए दुनिया की जितने सारे समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए हम पहल करना है। इसीलिए हम आने वाले दिनों में सामाजिक अभिविन्यास, सोशल ओरिएंटेशन ये देने के लिए और सामाजिक दायित्व निभाने के लिए हम पहल करना है। हमारा सोच जो है वो समाज उन्मुख होकर रहना और समाज केंद्रित चिंतन करना और समाज केंद्रित व्यवहार करना और समाज जो है उसका प्रबोधन करना और बहुत सारे इसके अनुसार ही कार्य प्रणाली तैयार करना। ये कार्य प्रणाली में हम सबको इन्वॉल्व करना। ऐसे आगे जाएंगे तो हम तो जानते हैं 2030 तक हमारा ये जो भारत है, भारत तो समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली तो होते हैं और एंड देन वी आर गोइंग टू बिकम ये बिग सुपर पावर, इसमें दो मत नहीं। और अंत में और एक विषय भी बोलता हूं, अल्टीमेटली द नेग्लेक्टेड कड़ी जो है भारत की जो भूमि में वो है फैमिली। माने फैमिली क्या हो गया है, परिवर्तन की कड़ी तब तक पूरा नहीं होते हैं जब तक परिवार जो है उसको सुदृढ़ बने। माने परिवार प्रबोधन की जरूरत बहुत सारे है। वेस्टर्न नेशंस में क्या है, इंडिविजुअल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, लेकिन हमारे भारत की चिंतन में, हमारा चिंतन में क्या है, परिवार ही बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत कुछ कुटुंब पर निर्भर है, हम अकेले में नहीं सोचते हैं। इसीलिए कुटुंब व्यवस्था जो है, परिवार की व्यवस्था जो है, उसको सुदृढ़ करने के लिए हर एक विद्यालय पहल करना है। इसके लिए आधार कौन हो सकता है, आचार्य हो सकता है, विद्यालय के परिवार सब सदस्य हो सकता है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्टूडेंट्स। माने छात्र जो है वो भी हमारे साथ होकर वो काम कर सकते हैं। और बाद में मैं और एक विषय कहता हूं, वो क्या है,
एक तरह चैलेंज है, दूसरी तरह वर्तमान वातावरण जो है वो हमारे लिए परिदृश्य जो है वो बहुत अनुकूल भी है। लोग मानने लगे हैं। कल इधर एक बड़ा मीटिंग हुआ, समाज में बड़े बड़े जो लोग हैं, हमारे इधर जो ये सेवा कार्य चल रहा है उसको देखने के लिए आए थे। वो बोले मैंने हमको संघ कुछ नहीं मालूम, हमको विद्या भारती नहीं मालूम, हमको ये गुड़ी लोगा कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम आने वाले दिनों में हमारे साथ, आपके साथ हम होकर काम करने के लिए हमारे पूरी शक्ति जो है आर्थिक और सामाजिक बाकी जितनी सारी शक्तियां हैं आपके साथ हम लगाएंगे, ऐसा उन्होंने बोले हैं। संपूर्ण विद्यालय परिवार समाज केंद्रित हो और सबको इस बात की प्रेरणा मिले और शिक्षाविद जो है, नीति निर्धारक जो है और सरकारी अधिकारी जो है वो सब इस उद्देश्य से हमारे साथ मिलकर काम करे और उन सबके साथ निरंतर संपर्क रखे, यही आशा करता हूं। केवल कुछ बिंदु आपके सम्मुख रखा है, लेकिन आखिर और एक विषय बताकर मेरा कथन पूरा करता हूं। एक, every human being on the face of earth is potentially divine and great. Let us bring out potential energy in each and every person. माने हमारे पास इतनी क्षमता रहता है, स्टोर्ड एनर्जी बहुत सारे है, उसको बाहर लाना हमारा दायित्व है। कोई निरुपयोग नहीं है, बाहर में इतनी सारी शक्ति है, लेकिन शक्ति लाने का, शक्ति बाहर लाने का एक ही तरीका है, हम सब में एक परमात्मा का स्वरूप देखें और सब में आनंद की जो है भूमिका है वो सब आनंद में रहे, इसका हम चिंता करें। और एक विषय भी है, क्या हम समर्पित हो, समाज समर्पित हो, हमारा जितने सारे श्रेष्ठ गुण है वो सब माने सब आत्मा रूपी, सब मेरे में जो आत्मा है वो सब में है, ये मानकर जब काम करेंगे, the potential energy will be converted into kinetic energy. Kinetic energy यानी क्या है? गतिज ऊर्जा। माने वो स्तब्ध है, वो गतिशील हो जाती है। जब गतिशील हो जाती है, हम we become accelerators for a change in the society. Accelerate यानी गति बढ़ाने वाले हम बनाएंगे। ये सब जो है मन में रखते हुए हम सामाजिक परिवर्तन के सबल माध्यम बने, यही प्रार्थना करते हुए मुझे जो दिए हुए ये जो मौका है इसको एक बार मैंने धन्यवाद समर्पित करते हुए मेरा कथन जो पूरा करता हूं। आगे ले जाने के लिए मैं तपन जी को प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद भाई साहब। अपने सभी प्रधानाचार्यों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुना है और मैं देख रहा था ये सभी के चेहरों को, जिन बंधुओं ने है कि हमने कोई बातों पे स्पष्टता चाहिए या कुछ पूछना है तो वो हाथ खड़ा करते हैं। हरिमाला शर्मा जी, हरिमाला जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो हेलो, किसी और ने कोई पूछना है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ महेश जी भाई साहब ने ऑलरेडी भाई साहब ने अभी 7 बिंदु बताए थे प्रधानाचार्य की भूमिका समाज में सक्रिय भूमिका के रूप में, तो उसमें 5वां बिंदु मुझसे छूट रहा है। एक बार भाई साहब रिपीट कर देंगे 5वां बिंदु तो ठीक रहेगा हमें। माने तत्कालीन समाज उपयोगी गतिविधि का केंद्र जो है हमारे विद्यालय बने, उसके लिए मैं ये कोरोना
कि जो कोरोना से उत्पन्न हुई परिस्थिति में हम कैसे व्यवहार किए, इसका उल्लेख मैंने किया था। जी, ठीक ठीक भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी। आपके सामने अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं सामाजिक विषय को, कार्य को लेकर, उन समस्याओं का उल्लेख करते हुए उसमें से कैसे आस्था गुडिलोवा प्रोजेक्ट में निकाला, क्योंकि भाई साहब बहुत शुरू से इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे, वहाँ प्रधानाचार्य रहे और केवल एक विद्यालय से शुरू होकर वो इतने बड़े और लगभग आसपास के 125 गांवों तक वो पहुंचा है। वहां पर जब कार्यकारी की बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, तब ये संगठन मंत्रियों का अभ्यास वर्ग भी हुआ था, तब हम गए थे और वहां पर उन विद्यालयों में, उन गांवों में जाने का सौभाग्य मिला था। इसलिए आपके समक्ष यदि कोई परेशानी जो आती है स्थानीय स्तर पर करते हुए, उसको जरा एक बार उल्लेख करेंगे तो उसमें मार्गदर्शन मिल सकता है, क्योंकि भाई साहब ने उन्हीं में से समस्याओं में से रास्ता अपना निकाला है और आज इस स्वरूप में पहुंचा है। आप पूछ सकते हैं। विपिन जी, केशव जी। ठीक है। विपिन जी। ठीक है भाई, एक विषय बताता हूं कि ग्राम आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण पत्रक जो है वो सभी विद्यालयों के साथ हो जाए और सर्वे करते हुए एक प्राथमिकता माने प्रायोरिटी वाइज जो जो समस्या हम माने सुलझा सकते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाना और आगे काम हमारे हाथ में लेकर चलना वो जरूरी होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं वो सर्वेक्षण पत्रक आपको भेजूंगा। सुरेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी गुलाबबाड़ी मुरादाबाद जी, आप पूछे, बोलिए सुरेंद्र जी। आवाज आ रही है? आ रही है जी। अरे जी भाई साहब नमस्कार। मैं ये माइक्रो लेवल स्तर पर जो आपने परिवर्तन की बात कही है भाई साहब, इसको थोड़ा मैं चाहूंगा कि थोड़ा विस्तार से इसको बताएं। माइक्रो लेवल। ठीक है। माने माइक्रो लेवल यानी हमारे विद्यालय के द्वारा जो परिवर्तन, माने केवल शैक्षिक क्षेत्र में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल हमारा विद्यालय जो है, ये एक विद्यालय है, एक सरकारी विद्यालय हम गोद में लेंगे जी, उसमें परिवर्तन के लिए जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं कि माइक्रो लेवल चेंज। माने हम एक ही विद्यालय हमारा टारगेट है, लेकिन जिला में सभी विद्यालय हमारा टारगेट होता है तो मैक्रो लेवल चेंज होता है वो। इसीलिए मैंने कहा कि विद्यालय के द्वारा अन्य विद्यालय में परिवर्तन, उसको ये माइक्रो लेवल चेंज। इसके लिए जो काम करना आपको स्पष्टता हुआ होगा। जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। बिष्ट जी अपने इसके जन शिक्षा समिति के प्रांत के मंत्री हैं, वो कुछ पूछना चाहते थे। एक मिनट में म्यूट करता हूं उनको, अनम्यूट करता हूं। बिष्ट जी, बिष्ट जी, भाई साहब मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब प्रणाम। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में हम बहुत बड़े वैचारिक परिवर्तन के दौर से चल रहे हैं और इस वैचारिक परिवर्तन में एक पैरेलल फोर्स भी काम कर रही है साथ में। ऐसे समय में हमारी विद्या भारती किस तरह से ऐसे फोर्सेस के बीच में काम कर सकती है जिससे हम जो वांछित अपेक्षित हमारा परिवर्तन है उसको ला सके? माने नेगेटिव फोर्सेस। जी जी जी। ठीक है, इसमें एक ही है, हमारे साथ जितने सारे आने वाले हैं उनको साथ लेकर ही चलना, उनको नेग्लेक्ट करते जाना। जी भाई साहब। वैसे उनको बलहीन करने के लिए, उनका प्रभाव कम करने के लिए जितने सारे उपाय है वो 3 प्रकार के माध्यम से हम करवा सकते हैं। एक, हमारे साथ जो आए हुए हैं पॉलिसी मेकर्स,
और उनके द्वारा उसको परास्त करना। और दूसरी जो है हमारा जो एकेडमिशियंस जो है हमारे साथ, माने अभी बहुत सारे वाइस चांसलर्स, आईआईटी डायरेक्टर्स, एनआईटी डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं। वो सब परिवर्तन की पहल जो हम करने के लिए वो तैयार है हमारे साथ आने के लिए। वो सब नोटेड एकेडमिशियंस है, उनके द्वारा भी इनका जो गतिविधि चल रहा है उसको नकारना। और तीसरी जो है वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमारे भी एक वैकल्पिक मॉडल, एक नमूना खड़े हो जाने के लिए सबका जो सबको साथ लेकर ये कोशिश चलाना। हम वनवासी क्षेत्र में जो नक्सल का ये प्रभाव था उधर वैसे ही किए। इसके कारण क्या है, हमारे साथ जो पॉलिटिकल सोशल लीडर्स जो है वो सब हमारे साथ आ गए, बाकी उनको उस क्षेत्र से हटना पड़ा। मैंने केवल एक ही है, आइसोलेट देम सो दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल। वही एक फार्मूला है, उसको बहुत मैंने प्रभावी ढंग से हम प्रयोग किया है, आप भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम। सोमगिरी जी। जी भाई साहब। हाँ बोल, प्रश्न पूछिए। भाई साहब सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, भाई साहब कई बार हम अच्छा काम करना चाहते हैं उसमें भी अनेक कठिनाई आती है। मैं जब नेहरू नगर में था तो गाजियाबाद में राहुल विहार में एक संस्कार केंद्र खोला। 1 महीने तक हम बैठे रहे, कोई नहीं आया। हम बार बार बातें भी करते थे लेकिन कोई नहीं आता था। इसमें ऐसी कौन सी कहीं कमियां रह गई थी? फिर 1 महीने बाद एक बच्चा आया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे, जब जाकर 10 बच्चे हुए, वो भी काफी टाइम बाद। तो कई बार हम अच्छा काम भी करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा क्यों होता है? पहले एक जब भी संस्कार केंद्र हम खोलते हैं, इसका एक माने इम्पोर्टेंट स्टेप, जो पहली सीढ़ी जो है, उधर की जो इम्पोर्टेंट युवा है, माताएं हैं, नेतृत्व है, सामाजिक नेतृत्व करना, मित्रत्व, सहवास करना, वो बहुत जरूरी होगा। जाते जाते कुछ भी नहीं करना, सहवास के कारण ही कुछ हो सकता है। हम कल हमारा जो मीटिंग हुआ इसमें 120, हमारा एक बड़ा हाल है, 2000 लोग बैठ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हो हम सब बैठे। उसमें केवल उस गांव से आए हुए युवा थे। उसके कारण हम कुछ भी नहीं कर, हम उनसे मित्रत्व और सहोदर भाव जो है वो कायम रखे। अभी गांव में जाकर वो कुछ काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सुलझाने में लोकल लीडरशिप ही हमको सहायता कर सकते हैं। इसीलिए उनसे संपर्क रखना और उनको हमारे विद्यालय से जोड़ कर रखना, और हम भी बार बार उनका घर जाना, ये सब करने से सब कुछ होगा। आप जानते हैं, फिर भी हमसे उत्तर लेना चाहते थे, इसीलिए मैंने दे दिया है। भाई साहब केशव बोल रहा हूँ। केशव जी। भाई साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप माइक को पास लेकर आइए केशव जी। अच्छा आवाज आ रही है? अब आ रहा है। गुडी लोवा आसपास में एक बड़ी मात्रा में संस्कार केंद्र चलते हैं, तो संस्कार केंद्रों के स्थायित्व के रूप में चलें, वो स्थायी रूप से चलें, ऐसे कुछ प्रयोग किए होंगे वहां पर। कुछ अगर प्रयोग 1-2 हमको जानकारी मिल जाए तो हमें भी लाभ मिल जाएगा उनका। हर एक संस्कार केंद्र चलने के लिए 5 लोगों की एक टीम, विद्यालय की ओर से एक आचार्य, विद्यालय की ओर से एक माने छात्र, और गांव में एक माता, और चौथी जो है उधर के जो ट्यूटर के रूप में व्यवहार करने वाले एक, और सामाजिक नेतृत्व करने वाले एक छोटा टीम खड़े किए। उन सभी का मीटिंग जो है हर महीना चलता है। और दूसरी जो है प्रशिक्षण वर्ग हर महीना एक चलाना।
जो वास्तव में वो संस्कार केंद्र चलाते हैं उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग। तीसरी, मैंने इसका सुपरविजन के लिए हर के लिए एक प्रमुख, मैंने हर संस्कार केंद्र जो है महीने में एटलीस्ट 3 टाइम्स उनका विजिट हो जाए, उनका इनपुट्स जो है हम दे सके, उनका कमियां जो है हम इमीडिएटली वी शैल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। इसके लिए एक व्यवस्था अगर करेंगे और बाद में समाज में प्रमुख लोग जो है उनको साथ लेकर बार बार उस संस्कार केंद्र दर्शन करना, यही करने से स्थायित्व हो जाती है। और उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम और वार्षिक पंचांग तैयार कर, ये सब आप जानते हैं, वैसे ही करना। लेकिन ये टीम बहुत महत्वपूर्ण बात है और प्रशिक्षण निरंतर चलाना ये भी दूसरी महत्व काम है। ठीक है, तो हम इस बैठक को पूर्ण करेंगे पूर्णता मंत्र के साथ। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न? बाद में भी कर सकते हैं, क्या है, लिखित रूप में कर सकते हैं, फोन में कर सकते हैं। हाँ, बाद में भी कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष जाकर के देखना चाहे वो भी जा सकते हैं गुडिलोवा, जब ये सारी ठीक हो जाएंगी तो। ठीक ठीक ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। को नमस्कार, समाप्त करते हैं।